यहाँ पे मौजूद इनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। सो उम्मी क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद है आपकी क्लिनिक में? ठीक है, ये हमारी डॉक्टर सैरिश है। डॉक्टर सैरिश। अच्छा, हमारे जैसे मैंने अभी आपने कहा पीआरपी का, पीआरपी में ब्लड लेते हैं, ब्लड हम ले चुके हैं, अभी उसका प्लाज्मा तैयार हो रहा है, हमने सेंट्रीफ्यूज करने रख दिया है। प्लाज्मा आपको दिखाएंगे निकलता कैसा है प्लाज्मा। वो प्लाज्मा जो है लगाया जाता है। अच्छा, लगाने के डिफरेंट तरीके, जैसे इनको इनके जो है ना स्कैल्प को नम कर दिया गया है, नमिंग क्रीम लगा के इनको नम कर दिया। अच्छा, डिफरेंट तरीके होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पैच बना हुआ है तो बेस्ट तो होता है कि हम इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हर कोई इंजेक्शन बेयर नहीं कर सकता, पेनफुल होता है। तो उसके लिए जो है ना हम ये डर्मापेन है, ये डर्मापेन के थ्रू जो है वो प्लाज्मा आपके स्कैल्प में लगा दिया जाता है। सही। एक तो ये हो गया, वो अभी आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, ये इसमें कोई पेन भी नहीं है, बड़े इजीली आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो जो नीडल का खौफ होता है वो भी नहीं होता। हाँ। तो बहुत से जो खासकर लड़के बहुत आते हैं तो वो बहुत घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इंजेक्शन लगेगा, तो वो इससे बड़े बहुत मजे से इससे करवाते हैं। अच्छा, वो पे जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो रुक जाता है? यस। सर आप बताइए। अगर लेट्स सपोज अगर हम इनकी बात करते हैं, इन्होंने बेयर किया, पहले बीमार ही रही हैं 1 मंथ, तो जैसे डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि इनको पहले इम्यून सिस्टम अपना अंदर से ठीक स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ। जैसे इनका हमने ब्लड लिया, ऑब्वियसली वो ब्लड भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर मेरे पास एक यूजुअली हेल्दी पेशेंट आता है तो मैं उनको ये कहूँगी कि मैम आपको एटलीस्ट 4 to 5 सेशंस लेने होंगे, बट लाइक हर अगर ये आई हैं हमारे पास तो उनको एटलीस्ट 7 to 8 सेशंस पे जाना पड़ेगा विद। एक मुझे ज़रा माइक यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि आपके माइक पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। मुझे प्लीज़ अगर मेरी टीम है मुझे माइक दे देगी। जी जी, आपके पास जी माइक में बात कर जी। तो मैं बात करी थी पीआरपी की। अगर इनके लिए हम पीआरपी सजेस्ट करते हैं तो उसमें एटलीस्ट इनको 7 to 8 सेशंस लेने होंगे, बिकॉज ये इंटरनली इनकी इम्यूनिटी उस तरह से नहीं है। इनका प्लाज्मा उतना रिच नहीं है कि जो इनको हेल्प आउट कर सके, क्योंकि हमारे पास जो भी पर्सन आएगा वो यही सोच के आएगा 2 से 3 सेशन में करवाऊंगी मेरे बाल बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आपका प्लाज्मा अगर उतना रिच नहीं है तो उसमें हम भी उतना इफेक्ट आपको नहीं दे सकते। ये भी तो है ना, मतलब ब्लड टू ब्लड भी तो वेरी करता है कि किसके प्लाज्मा इतना रिच है या नहीं है। हाँ, तो अगर इनके सिचुएशन में बात करें तो इनको एटलीस्ट एवरी 15 डेज़ पे हमारे पास विजिट करना होगा, और साथ में डॉक्टर मेराहली इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी, वो इनको मेडिकली लेनी होंगी, और एवरी 15 डेज़ पे इनको एटलीस्ट 7 to 8 सेशंस लेने होंगे, जिनसे इनके मैं हमेशा जो भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं उनको ये कहती हूँ कि स्टार्टिंग 3 सेशंस आपने बिल्कुल भी जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट नहीं करनी। वो समझे आपके ट्रीटमेंट सेशंस हैं, आप क्या वो स्कैल्प को ट्रीट कर रहा है, हम स्कैल्प को प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद फिर ग्रोथ स्टार्ट करनी। ये इनकी कंडीशन बता रही है, बट अगर एक नॉर्मल कंडीशन में जिसका बहुत ज़्यादा इतनी सिवियर कंडीशन नहीं होती है, हेल्थ इतनी ख़राब नहीं होती है, तो उनका एक सेशन के बाद ही हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। 50 to 80% कंट्रोल हो जाता है, और 2 में हेयर फॉल कम्प्लीटली कंट्रोल हो जाता है। देन उसके बाद ग्रोथ सेशन स्टार्ट होता है। इस यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ, सर्च बताएंगे आपको, जो जैसे अब इनकी कंडीशन है कि लाइक अगर ब्लड का मसला है, हेमोग्लोबिन का इशू है, प्लाज्मा हेल्दी नहीं आ रहा, तो उनको हम मुझे बताएं जो इससे वैसे इलाज किया जाता है वो उस पर पैसे कितने लगते हैं? क्योंकि देखिए वही बात है ना कि जो अफोर्ड कर सकता है तो वो जरूर पे करें। बिल्कुल। हाँ, तो अगर इस पे करेंगे तो फिर वैसे कितने पैसे लगते हैं? वैसे बात हम पीआरपी जो करते हैं वो 15,000 का 15,000 है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि जो भी मतलब जितने भी लोग हैं उस चीज़ को अवेल कर सकें। तो हमारी डॉक्टर साहिबा तो वैसे ही कह देती हैं कि डिस्काउंट कर दें, लेकिन हमारे जो प्राइसेस हैं वो बहुत रीजनेबल हैं। अच्छा, वहाँ पे भी कि 15,000 इन एडवांस जिसे पीआरपी कहते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं, तो उसमें जो दूसरा जो माइल्ड सी पीआरपी होती है, ज़ाहिर से तो उसमें इतने सीरम्स नहीं ऐड किए जाते, वो एक नॉर्मल पीआरपी होती है, बट ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि आप एडवांस पीआरपी करो, आपको रिजल्ट तो मिले ना, तो वो थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है, बट ये कि आपके लिए अच्छा होता है। और अच्छा, ये मैं देख रही हूँ आपकी टीम भी जो है वो ये ले आई है ज़रा, क्योंकि थैंक यू। प्लाज्मा, ये देखिए, ओके ठीक है, ये प्लाज्मा इनका जनाब, ये देखें इनका ब्लड लिया, मैं चाहती हूँ जरा आप देख सकें, ये जरा आप प्लीज इसको एक्सप्लेन भी कीजिए उम्मीद। ये देखिए ये जनाब 3 सेशंस हो गए ना, ये आप देखिए पोर्शंस बन गए। ये देखिए ये ब्लड, और ये जो ऊपर आया ना ये प्लाज्मा, और इसमें ही होता है कि देखिए जितना आपका हेल्दी ब्लड होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका प्लाज्मा उतना ही रिच निकलेगा, उसमें बारीक बारीक से आपका बड़े सेल्स भी नजर आएंगे, वो बहुत हेल्दी होता है। और जिनका होता है वो बिल्कुल क्लाउडी सेल्स, तो वो फिर आपका जो जिनका हेल्दी जैसे डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनका फिर इतना क्लियर नहीं होता है। वो अब उनका ब्लड ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, जिनका डायबिटीज़ का इशू हो, इवन उनका ब्लड ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, चल हम इनका जो है प्रोसीजर वो उसका वो स्टार्ट करते हैं, ताकि मुझे कैमरा मैन वो उसको कैप्चर वगैरह करते रहेंगे। दूसरी तरफ जी मैं, अच्छा हम पहले इनकी क्या कट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? नहीं, हम इनका कट नहीं करेंगे, हम इनको स्टाइलिंग देंगे, ताकि क्योंकि ये इनके लंबे बाल हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ये लेयर्स में कट कराएंगी तो इनको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है बहुत कि लोग
लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम लंबे बाल हैं और उनको लेयर्स दे देंगे तो हमारे बाल थिन हो जाएंगे, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा यू गेट आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल क्योंकि ये फैशन में भी हम देखते हैं कि जी ख़वातीन भी दरमियान में से मांग निकाल के प्रॉपर जेल लगा के बालों के पीछे वो जूड़ा करने का ना, वो आजकल ऐसे बाल ऐसे फैशन में भी है कि आपके इतने से ही बाल हो तो प्रॉपर बस खींच के आप बाल बना के पोनी कर लेते हैं, तो उससे भी बाल खिंचते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि जितना आप बचपन में से मना करते थे कि जी खींच के पोनी ना करो वरना जो हेयर लाइन है वो पीछे चली जाएगी, सो क्या ये सही होता है? बिल्कुल सही होता है, और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो लोग हिजाब करती हैं। हिजाब वाली लड़कियां मेरे पास बहुत आती हैं बिलाची, और वो हमेशा कहती हैं आंटी हमारे बाल आगे से कम हो रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि अपने बाल जब भी धो रात को धो और ड्राई करके सो। वो लोग यूजुअली क्या करती हैं, सुबह नहाती हैं, नहा के हिजाब किया और सारा दिन बाल गीले रहते हैं। और एक और चीज़ भी, गर्मियाँ भी हैं, पसीना आता है, वो सीबम ना इकट्ठा होता है। फिर होता है कि आप वो जो अपना स्कार्फ हिजाब नहीं धोते ना तो उससे भी इशू हो जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके सारे उसमें जमा हुआ है स्कार्फ में, और आप फिर अगले दिन वही स्कार्फ ले लेते हैं। तो ये जो हमारी बहनें जो हिजाब करती हैं उनको तो स्पेसिफिकली जो है वो क्लीनलीनेस का ख्याल रखना चाहिए इसमें। अच्छा और दूसरा ये कि जो स्कैल्प है जब हम वॉश करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप वॉश रोजाना नहीं करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम मुंह भी तो रोज धोते हैं। हाँ ये भी है, तो स्कैल्प को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये प्रोसीजर जो है दूसरा, अच्छा इसमें पेन नहीं होगी? ये जो है ना अब डॉक्टर सैरिस जो है ना इनको ड्रमर पेन के बजाय मीज़ोगन से करिए। अच्छा मीज़ोगन से। मीज़ोगन। अच्छा मीज़ोगन से इससे क्या फ़ायदा होता है? ये जो भी आप बता दीजिए सारा मीज़ो के प्रोसेस में आ जाता है। मीज़ोगन में नॉर्मली जो हम कर रहे होते हैं यूजुअली उसमें हम इसके सीरम्स लगाते हैं, इसमें सीरम्स ऐड करते हैं और फिर वो आपके ना स्कैल्प के अंदर कर जाते हैं। मतलब बारीक बारीक नीडल्स होते हैं, देखिए ये बारीक बारीक नीडल्स नज़र आ रही है, ये आपके इसके थ्रू जो है आपकी मेडिसिन चली जाती है। अच्छा इसमें हम क्या करें, इस वक्त हमने प्लाज्मा ही इसमें लगा दिया है। मतलब प्लाज्मा हम इंजेक्ट नहीं कर रहे, प्लाज्मा हम डर्मा पेन से नहीं कर रहे, हम मीज़ो के साथ कर रहे हैं, मीज़ो गन के साथ उसकी पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी। मैं ज़रा चाहती हूँ ज़रा ना, ये आप कैमरामैन साहब को भी, हमारे कैमरामैन साहब भी हैं, तो आप इनको ज़रा दिखा भी दें कि ये जनाब ये है डर्मा पेन, और इससे ये डर्मा पेन है, डर्मा पेन ये है, और ये क्या है? मीज़ोगन। अच्छा ये मीज़ोगन है। इससे हमें ये कि जैसे अगर मैं उससे करूँगी तो मुझे 7 दिन का सीरम पोर करना पड़ेगा। इसमें मैं चीज़ें इंजेक्ट कर ऑलरेडी सीरम इसमें मौजूद है। मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी, जितना इनके स्कैल्प को नीड है वो सीरम इनकी स्किन में पोर होता जाएगा अकॉर्डिंग टू स्कैल्प। सही, ठीक है। सेट कर दिया, वो मैं पेनिट्रेट करूंगी और वो स्किन में खुद ही सीरम आता जाएगा। ओके, और इससे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? नहीं होती। ये ज़्यादा बंदे कराते हैं आपके पास या ख़वातीन आके कराती हैं? हमारे पास दोनों ही तरह के पेशेंट सिचुएशंस बता देते हैं, इंजेक्टेबल भी और पेनिट्रेशन। क्योंकि यूजुअली मैं जब पीआरपी का नाम सुन रही होती ना तो फिर बंदे ज़्यादा बता रहे थे कि हाँ भाई हमने अपने बाल में करवाती हैं, लड़कियां बहुत करवाती हैं। हाँ लड़कियां भी कराती हैं, फीमेल्स भी करवा रही हैं। लेकिन लड़कों का मर्दों का बहुत है कि जी हेयर फॉल शुरू हो गया है, हेयर लाइन डिसीज़ हो रही है, तो हम अब गंजपन ना आ जाए। यंग एज में 22-23 साल के बच्चे बहुत आते हैं, उनको बहुत होता है कि जी बाल गिर रहे हैं और आपका बाल रफ हो रहा है, तो डैंड्रफ हो गई, उसके लिए भी हम हमारे साथ तो हेयर ट्रांसप्लांट पे भी जा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद उसकी लेटेस्ट स्टेज है। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट की मेंटेनेंस अगर आप कहें आपने ट्रांसप्लांट ले लिया, आप चाहते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहे, तो आप उसको मेंटेन पीआरपी से कर सकते हैं। पीआरपी चाहिए आप, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो हैं वो हार्श होते हैं स्टार्टिंग, फिर आप उसको करके आप उनको स्मूथ एंड सिल्क कर सकते हैं। अच्छा ये मेंटेनेंस में आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम इनका शुरू करते हैं। अच्छा जी, इनका अब हम ज़रा, अभी तो हम इनके बाल ज़रा कर रहे हैं टोंग। अच्छा ये मुझे बताएं कि हम बालों में वॉल्यूम ऐड करने के लिए जो बैक कॉम्बिंग करते हैं वो भी तो बालों को बड़ा नुकसान देते हैं, डैमेज करते हैं बालों के, डैमेज करती है। लेकिन अब इतनी अच्छी चीज़ें आ गई हैं कि फाइबर आ गए हैं, तो वो अगर आप बालों में लगा लें तो आपको बहुत ही लाइट सी बैक कॉम्बिंग के साथ वो आपको फाइबर उठा देते हैं ये बाल, तो वो आपको नुकसान नहीं करते, और फिर आप घर जाके उनको वॉश कर लें। तो अगर आप 12 घंटे की भी अपना कमर्शियल्स कर रही हैं या काम कर रही हैं तो 12 घंटे बाद आप शाम में जाके बाल वॉश कर लें तो वो नुकसान नहीं करते। जिस फाइबर की बात करें, मेरे ख्याल से जब आपके बाल वैसे भी कम होते हैं तो मेरा फाइबर तब भी इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल जो है वो कवर्ड, सर आपका कवर्ड हो। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ, लेकिन कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जो फाइबर नहीं देते लेकिन वो आपको वॉल्यूम दे रहे होते हैं। फाइबर इज डिफरेंट। फाइबर आपके बालों में आर्टिफिशियल कलर के साथ छोटे से फाइबर, जो जैसे जो टॉपिक के नाम से हाँ ठीक है। लेकिन जो पाउडर की मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ आपको वॉल्यूम देने के लिए आता है, तो उसमें जो आपकी बैक कॉम्बिंग है वो कम होती है। अच्छा मैं ज़रा चाह रही हूँ कि ये हम दिखा देते हैं, ये जी हेयर पाउडर है, ये बेसिकली वॉल्यूम जो है ना ये ऐड करते हैं जो ये लेकर आएंगे। और यूजुअली मुझे बताएं ये जो हम ड्राई शैम्पू इस्तेमाल करते हैं क्या उससे भी कोई फायदा होता है? ये देखिए ड्राई शैम्पू से बहुत फर्क पड़ता है। और ये जी हेयर एनहांसमेंट फाइबर्स, ये
इससे बेसिकली आपके जो बाल हैं उसमें वॉल्यूम अच्छा आ जाता है। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं कि सदफ, आप पहले हम इनके बालों को टोंग से हम वो करें और उसके बाद फिर हम वॉल्यूम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? मैं इनके लिए फाइबर थोड़े से डालूंगी कि यहाँ पे इनके बाल जो हैं वो हल्के हैं, तो उनके लिए मैं फाइबर करूंगी, और अगर मैं बैककॉमिंग करूंगी तो फिर मैं पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, यूजुअली मैंने देखा जिन लोगों के बाल सिल्की होते हैं ना, वो बड़े जल्दी बैठ जाते हैं, उनको वॉल्यूम का बहुत इशू होता है। उनके लिए ये पाउडर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके नीचे बैठ रहे होते हैं बाल, तो वो आप पाउडर जब लगाते हैं तो वो वॉल्यूम आ जाता है ऑटोमेटिकली उनके। और उसके साथ फिर ये आप उनकी बैककॉमिंग करें तो बहुत हल्की सी आपको बैककॉमिंग की ज़रूरत होती है। सही, ठीक है। अच्छा, ये जो लोग हेयर एक्सटेंशंस लगाते हैं, इससे भी क्या बाल डैमेज होते हैं? हेयर एक्सटेंशंस डिपेंड कि आप कौन सी लगा रहे हैं। अगर आप जैसे टेप ऑन एक्सटेंशंस लगा रही हैं, जैसे हम लोग सैलून में टेप ऑन बहुत करते हैं, आपकी वॉल्यूमाइज एक्सटेंशन मैं बनाती हूँ, जैसे इस बच्ची को अगर शी सेड कि मुझे चाहिए फ्रंट पे वॉल्यूम चाहिए, तो हमारे पास ये हमारी वो है वॉल्यूमाइज, जो हम सिर्फ फ्रंट पे भी लगा सकते हैं। इसके यहाँ पे लगा सकते हैं नेचुरल बालों के साथ इसके कलर मैच करके, तो ये सिर्फ फ्रंट पे इसको वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि यूजुअली लोग जो है ना वो हेयर एक्सटेंशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, टेप तो ऑन उससे बचत हो जाती है। हाँ, उससे बचत हो जाती है। टेप ऑन एक्सटेंशन जो है वो अराउंड लास्ट करती है, अराउंड लास्ट करती है 2 to 3 months। अच्छा, तो यूजुअली डिपेंड करता है कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी है, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी तो वो फिर 2 महीने के अंदर भी आप वापस आ सकते हैं। लेकिन जो टेप ऑन एक्सटेंशन है, इससे तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता होगा, क्योंकि आपको अपनी रूट्स भी क्लियर करनी है, गर्मियाँ है, पसीना है, सीबम जमा होगा, वो तो बड़ा मसला हो जाएगा उससे। लेकिन उसके लिए जो लोग यूज़ करते हैं वो फिर अपनी क्लीनिंगनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब जितने लोगों की मैं लगाती हूँ वो उनके बाल कभी ख़राब नहीं होते, क्योंकि वो वीक में एक दफ़ा ज़रूर। तो चले, आप लगा दी थी, आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर आगे लोगों का भी तो ना कि लोग आगे से उसको मेंटेन कैसे करते हैं। लोग करते हैं, मतलब मेरी जितनी क्लाइंटल है वो सारे लोग अपना बहुत ख्याल रखते हैं। फिर हमारे पास वीफ्ट की भी एक्सटेंशंस आती हैं, फिर माइक्रो की भी एक्सटेंशंस हैं, और आपकी टेप ऑन एक्सटेंशंस हैं, प्लस आपकी ग्लू एक्सटेंशंस हैं, बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। अच्छा, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो है ना वो भी अब वो यूज़ करें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस, क्योंकि वो बचना चाह रहे हैं कि भाई जो इतना जो हमारे बाल रोज़ की बुनियाद पे ट्रीट होते हैं। अगर मैं अपने यकीन माने, मैं अब यही देख रही होती हूँ कि मेरे बाल रह कितने गए, मैं इतने अरसे से क्योंकि बाल वो ब्लो ड्राई हो रहे हैं, टोंग हो रहे हैं, और मैं एक्सटेंशंस मैंने कभी भी नहीं लगाई, तो मैं कहती मेरे इतने बस बाल रह गए, और इससे अच्छा मतलब मैं अपने आप से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन बात ये है कि भाई ख्याल करना होता है, जब ये लोग इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं तो मेंटेनेंस उनकी बनती है। तो लेकिन अब ये है ना कि लोग प्रॉपर अच्छी अच्छी विग्स अवेलेबल हैं, आपने बस विग लगाई, आपकी अपने वाला से आगे वाला बाल नजर आ रहा है। लेकिन विग में भी एक कॉज प्रॉब्लम होती है कि जैसे हमारी ये क्लिप ऑन है, ठीक है, ये क्लिप ऑन है, तो हम जहाँ स्पेसिफिक क्लिप ऑन लगा रहे हैं वहाँ से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। जी, तो ये ज़रा मैं चाहूँगी ये आपको दिखाती हूँ जनाब। ये जो क्लिप ऑन जो हैं ये देखें, ये ऐसे खुलते हैं, ठीक है, और इसके बाद जब ये आपके बालों पे टक करके लगे तो उसके बाद ये हो गया। तो ये प्रॉपर। अच्छा, ये पैच किधर आके लगता है? इधर ये फ्रंट पे लगता है। जिन लोगों के बाल हल्के होते हैं तो हाँ। उनके फ्रंट पे लगाते हैं, और हल्के से बाल फ्रंट के छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल मैच हो जाते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, फिर इनकी प्राइस में क्या फ़र्क होता है? अगर इसकी हम बात करें, इसकी क्या प्राइस होगी इसकी आजकल? क्योंकि आपको पता है डॉलर्स के रेट, डॉलर तो आज अभी मुझे मैसेज आया कि डॉलर इंटरबैंक में जो डॉलर है वो 277 का हो गया। मैं बड़ी खुश हुई हूँ देख के। हाँ, दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि ये हमारी, मैं जो यूज़ करती हूँ वो रेमी हेयर की करती हूँ, जो बेस्ट क्वालिटी होती है, और 100% ह्यूमन होती है। इन पे आप कलर कर सकते हैं, हाईलाइट्स कर सकते हैं, टोंग कर सकते हैं। तो इनकी जो प्राइस स्टार्ट होती है ना, नहीं, ये बिल्कुल नहीं जलती हैं आप। और इनको बिल्कुल हम ऐसे ट्रीट करते हैं, जब उतारते हैं तो जैसे हमारे अपने बाल। हाँ। हम उनके ट्रीटमेंट्स भी कर रहे थे, हम उन पे ट्रीटमेंट मतलब उनको शैम्पू भी कर रहे होते हैं, फिर उनकी कंडीशनिंग भी कर रहे होते हैं। हेयर बोटॉक्स हो सकते हैं इसमें। हेयर बोटॉक्स क्या ट्रीटमेंट है, पहले मुझे ये बताया। अच्छा, हेयर बोटॉक्स जो है हेयर कैरेटिन है और हेयर बोटॉक्स है।
हेयर बोटॉक्स लास्ट करता है गुड 4 to 6 वीक्स, दे वॉन्ट बी लास्ट मोर देन दैट। और जो केराटिन है वो लास्ट करता है आपका 4 मंथ से लेके 1 साल तक, डिपेंड कि आफ्टर केयर आप कितनी अच्छी कर रही हैं। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पूस यूज़ कर रही हैं और रेगुलर आप आके सैलून में अपना ट्रीटमेंट ले रही हैं, प्रोटीन करा रही हैं 6 वीक्स में, तो वो आराम से आपका 1 साल रहा। अच्छा, सल्फेट फ्री ना शैम्पू है तो बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन ना फिर हमें इस्तेमाल करके मज़ा नहीं आता ना जब प्रॉपर वैसे झाग ना बन रही हो, फिर आपको लगा नहीं मेरे बाल सही वॉश नहीं हो रहे। एक तो ये भी बड़ा मसला है। मदिया, उसका बेस्ट है कि आप उसको डाइल्यूट करके करें। हाँ। जब पानी में डाइल्यूट करते हैं एक शैम्पू इनफ होता है आपको झाग बनाने के लिए। अच्छा, वो आजकल वो ऑर्गेनिक कंपनीज भी बड़ी मशहूर कंपनीज है, उनके सोप बार्स भी आ गए हुए हैं, वो उन्होंने जो है शैम्पू बार्स उन्होंने बड़े अच्छे उनके बनाए हुए, तो ऐसे आर्गन ऑयल वगैरह के भी से, तो क्या वो भी अच्छे होते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सूट कर रहा है और आपके बालों को डैमेज नहीं कर रहा है तो मोस्टली के सोप्स वगैरह को नहीं यूजुअली यूज़ किया जाता है, बट ये कर सकते हैं अगर इतना माइल्ड सोप मतलब वो शैम्पू बार जो बनते हैं उसमें सोडा नहीं होता है, जैसे वो ग्लिसरीन बेस होता है, तो उसमें तो लाइक डिफरेंट टाइप के ग्लिसरीन और अपना ऑयल मिला के फिर उसका वो बनाते हैं सोप, मतलब शैम्पू बार जो बनाते हैं उसमें कास्टिक नहीं होता है। सही। अच्छा हमने ये तो बता दिया, एक जो ट्रीटमेंट हो गया जिसको मीसो ट्रीटमेंट था बालों के लिए, ये हमने बता दिया PRP N+ मीसो। हाँ मीसो, हाँ सॉरी। अच्छा मीसो मैं सूप पे चली गई ना, जापानीज बड़ा पसंद है मुझे जापानीज। अच्छा जी, तो जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो किस चीज़ का? अच्छा जी, ये देखें आप, ये सॉफ्टडोम का ये हेयर फिलर। सॉरी मैंने जरा गलत नजर में जगह गई, ऊपर में देख रही थी नीचे हेयर फिलर। हाँ जी। जैसे फिलर होता है ये लाइक उसी तरह से फिलर होता है, और जैसे भी हम कह रहे हैं कि हम एक्सटेंशन लगाते हैं तो ये नेचुरली बालों को वॉल्यूमाइज करता है। आप 1 से 2 सेशन कितने दिनों में करेंगे? मैं चाहूंगी मैं आप जरा इसको स्क्रीन पे भी दिखाते हैं हमारे कैमरामैन साहब को कि ये कैसा होता है। जी, ये ऐसा होता है हेयर फिलर, और ये इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन इससे 2 ही सेशन में बालों के अंदर वॉल्यूम जान आ जाती है। मतलब जो कहते हैं बालों में जान लाशों की तरह पड़े हुए तो वो जिंदा हो जाते हैं, वो लगता है कि वाकई जिंदगी उनके अंदर आ गई है। क्योंकि देखिए अब तो मसला ये कि जैसे आपके फेस पे भी हम देख रहे होते हैं कि जब आपको लगता है कि चेहरा आपका बड़ा बेजान हो जाता है, फिर आप अगर बोटॉक्स जब फिलर सब ऐड करते हैं तो वो वहाँ से जान आती है, तो बालों को भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। एक चीज़ मैं देखती हूँ बच्चियाँ आजकल की ना, जैसे लड़कों के वाले से बात कर रहे थे कि वो भी गैर ज़रूरी जो जेल लगाते हैं, और लड़के भी बार बार जाके अपने बाल ब्लीच भी करवा रहे होते हैं, ऐसे ही बच्चियाँ जो हैं वो अब स्कूल से ही बाल स्ट्रेट करना शुरू कर देती हैं। हाँ। और अम्मा भी जो है उनकी बाल स्ट्रीक्स करा देती हैं, फिर कुछ ना कुछ कलर करा देती हैं मुसलसल। तो मैं ये सोचूं कि इतनी छोटी उम्र से अगर आपने बालों को इतना जला दिया तो फिर आगे जाके तो आपको बाल ही नहीं रहते। बस फिर बालों का ख्याल मतलब इलाज पे फिर यही इलाज यही हो जाता है। हाँ, तो फिर वो आती फिर आपको जाना पड़ेगा और आपको फिर ये जो हेयर फिलर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। एक्चुअली पहले मैं आपको बताऊं कि पहले होता था कि 40 के बाद खवातीन इन चीज़ों की तरफ सोचती थी, लेकिन अब हमारे पास जो बड़ी तादाद है वो 18 से 25 साल की है। और ये क्यों है इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करते हैं हेयर फिलर्स के हवाले से कि हेयर फिलर्स जो हैं वो किस तरीके से हमारे बालों के अंदर जान डाल देते हैं, तो ये हम पूरी बात नहीं कर सकते थे इसमें। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का प्लाज्मा सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, या कोई डायबिटिक है, किसी को मेडिकल इशू है, या बहुत सारे लोगों की चॉइस नहीं होती कि हम ये ब्लड वाले उसमें जाएं। उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं, उनके लिए हेयर फिलर्स कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैम ने बताया कि हेयर फिलर्स के 2 सेशंस होते हैं, उन लोगों के हम 3 सेशंस करके उनको वही अकोमोडेट कर सकते हैं, PRP वाला ही, कि उनको ब्लड नहीं देना पड़ेगा। या कुछ ऐसी फीमेल्स आती हैं हमारे पास कि जिनको बहुत इंस्टेंट चाहिए होती हैं चीज़ें, तो फिर हम उनको कॉम्बो कर सकते हैं कि विद PRP हम उनका फिलर भी करें। जैसे हमारे पास मोस्टली लोग ट्रैवल करके आते हैं, वो ये जो लोग क्योंकि अब ये लोगों को पता होना चाहिए ना कि आपने ब्लड भी अगर देना है तो फिर आपने जिसमें से आपका प्लाज्मा निकाला जाएगा, क्योंकि आप ही का प्लाज्मा जो है वो आपको लगेगा, किसी और का प्लाज्मा आपको नहीं लगाएंगे। तो लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं कि बॉटल खून की निकाले क्या कितना ब्लड आप लेते हैं बॉडी से? पूरी चीज़ें उनको पहले एक्सप्लेन की जाती हैं बिफोर ट्रीटमेंट। जैसे मैंने इनसे भी पूछा, इवन मैंने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी मैं इनसे पूछ रही थी आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो कि एक मेडिकल एथिक्स है, हम पूछते हैं। पूरी चीज़ पहले एक्सप्लेन की जाती है, दोनों टर्म्स बताई जाती हैं पेशेंट को कि भाई आप प्लाज्मा वाला लेना चाह रहे हैं, ब्लड वाला कराना चाह रहे हैं, या आप फिलर की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो उनको कम ब्लड कितना क्वांटिटी बताते हैं। 10 cc। ठीक है। अच्छा ये बताइए ये क्या चीज़ है जो इस वक्त मुझे रॉकेट की मान
लग रहा है। ये रॉकेट जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। ये जैसे कि मैम ने बताया कि इंस्टेंट रिजल्ट देता है। फिलर, ये इसमें ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे सीरम्स हैं जो इमीडिएटली आपकी हेयर ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं, आपके डेड सेल्स को रिपेयर करते हैं। ये क्या पेनफुल प्रोसेस है इसका या नहीं? सेम जैसे मैंने इनको अभी नमिंग लगाई, ठीक है, सिर्फ मैं इसमें एक चीज़ ये डिफरेंट होती है कि इसको इंजेक्ट करते हैं। इसकी माइन्यूट सी नीडल होती है, हम टाइनी प्रिक्स इनके स्किन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिनिंग हो गया हो, हम उसको एम्फसाइज करेंगे, उस एरिया पे ज़्यादा करेंगे, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम ड्रॉप करके पूरी स्किन में पेनिट्रेट करें। बेसिकली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्रंट से, फ्रंट कवर करते हैं तो पूरे हेयर्स को नरिशमेंट मिलती है, लेकिन हमारा ये होता है कि हम इसको अच्छे से पेनिट्रेट करके पूरी स्किन में, ताकि उनको एक अच्छा फर्स्ट सेशन में रिजल्ट आना शुरू हो कितना जाए। अच्छा उससे समझा दिया कि मैंने कहा हाँ सही कह रहे डॉक्टर साहब, मेरे दिल में डॉक्टर साहब प्लीज अभी कर दीजिए। इतना अच्छा समझा रही है, और अच्छी बात है। पूरा जब भी आपने भी कोई ट्रीटमेंट लेना तो उसको पूरा सोच समझ के आपका कंफर्टेबल होना सर्च बहुत करें, जरूरी है। स्लीप ओवर इट, उसको सोचें कि भाई मैंने कराना कि नहीं कराना, फिर तभी आपको किसी चीज़ पे, जब तक आपको यकीन नहीं आएगा ना, आप वो चीज़, वो ट्रीटमेंट वो आप नहीं ले सकते। तो ये हमारा वो है, हम क्योंकि ऑफ कोर्स में इंजेक्ट करना है तो ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सप्लेन की, सिर्फ हमने इसको वो एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सदफ जी हैं वो बिल्कुल बालों में आप किस तरह से वॉल्यूम ऐड करना है उस पर काम करिए। और एक और चीज़, एक और पहलू है जिस पे हमने बात करना है कि नफ्सियात पे कितना ये हमारे नफ्सियात पे असर करता है जब आपके बाल एकदम से गिरना शुरू होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का मैंने देखा है कि वो घरों से निकलना छोड़ देती हैं। बंदों के अंदर भी जब उनके बाल गिरना शुरू होते हैं तो एक तरीके से ना उनकी पर्सनैलिटी हम बिल्कुल देखते हैं, वो इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न ये होती है कि जो आपके बाल जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को जिसने एक तरह से उठा के रखा होता है, जब बाल आपके गिरना शुरू होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। लोग सवाल पूछते हैं, तरह तरह की नज़रों से आपको देखते भी हैं। स्पेसिफिकली मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, द वे लोग उनको स्टेयर करते हैं, वो स्टेयर ही, वो घूरी ना उन लोगों को मार देती है। तो हमने नफ्सियात के वाले से बात भी करना है। डॉक्टर महरीन खान ज़ादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और सुबह के समय में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ जाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद हमारे पास जो ट्रीटमेंट से वो कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास थ्रेड्स भी हैं। थ्रेड्स जिसके बारे से बताते हैं। हाँ जी सरिश, आप वो करेंगे, हाँ डिटेल बताइए। ये बेसिकली कोलेजन थ्रेड्स हैं। जैसे अभी इनकी स्किन ऑलरेडी डैमेज है, ये कोलेजन थ्रेड्स हम इनकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं विद नमिंग। ऐसा नहीं कि ऐसे बस लगा देंगे, प्रॉपर इनकी स्किन को नम किया जाएगा। फिर ये थ्रेड्स इनकी स्किन के अकॉर्डिंग जितनी इनको नीड है, जैसे ये बंच आपको नजर आ रहा है, समटाइम ऐसा होता है कि 2-3 बंचेस भी लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको इंजेक्ट करते हैं। ये वर्क करते हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपकी स्किन में वर्क करने शुरू करते हैं। मतलब ये ना समझे कि अगले दिन से बाल आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ एक और चीज़ कि ऐसा होता है, ये लगा के इसमें थ्रेड होता है, वो आपका चला जाता है अंदर। ओके ओके ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे ये थ्रेड्स हमने इंजेक्ट कर दिए, ठीक है, साथ ही मीनवाइल हमने इनका प्लाज्मा लिया, वो पीडियोथेरेपी कहलाती है। वो हमने जो जितनी में हमने इनकी नीडल्स इंजेक्ट की हैं, वो स्पेसिफिक एक नीडल में हम ड्रॉप वो प्लाज्मा डालते जाएंगे। इनकी स्किन को कोलेजन भी मिल रहा है, इनकी स्किन को रिच प्लाज्मा भी मिल रहा है, जो कि इंस्टेंट वर्क करेगा। सही, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस तरह की सिचुएशंस में जो डाउन चले जाते हैं लोग, उनको इंस्टेंट वो उनको मुझे अब मैं चाह रही हूँ कि देखिए मैंने ये लोगों को बिल्कुल ये कहा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर ये हासिल करें। ये आपके पास अच्छे पॉसिबल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अगर हम ये जो नीडल वर्क अगर ये करेंगे तो ये हमें कितना कॉस्ट करेगा? इट डिपेंड्स ऑन ठीक है। जैसे अगर फर्ज करिए किसी के सर में अगर 6 लगनी है, 6 पंचेस अगर हैं तो अराउंड इट्स 15 to 20,000। 15 to 20,000 ठीक है। और आपको ज़्यादा हेयर इशू है तो हम एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर एक्सप्लेन उनकी कंसर्न से, उनके कहने से होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना तो आप इसको करें, वरना हम नेक्स्ट सेशन में इसको फिर कंटिन्यू। हम सेशंस में हेयर फिलर्स में कितनी कॉस्ट आती है? हेयर फिलर अप्रॉक्स 15,000, वो भी 15,000 पर सेशन।